आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अब इंशाल्लाह सब खैरियत व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 16 का इंतहाई ही एक अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, फिट लीस्ट स्क्वायर लाइन। आज हम इस टॉपिक पर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक सिर्फ सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम नहीं, ये बीएस की क्लासेस के लिए भी, जो बीएस कॉमर्स एंड बीबीए एंड बीएस अकाउंट एंड फाइनेंस में जो स्टैटिस्टिक्स का कोर्स आता है उसमें भी ये जो टॉपिक है फिट लीस्ट स्क्वायर लाइन, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आज हम इसमें एक एक्सरसाइज का सवाल करेंगे जिससे इंशाल्लाह आपका ये जो टॉपिक है फिट लीस्ट स्क्वायर लाइन बहुत ही अच्छे से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपको सवाल नज़र आ रहा है, फिट लीस्ट स्क्वायर लाइन फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज डाटा। हमारे पास ईयर्स है और हमारे पास एक प्रोडक्शन दी गई है, ठीक है, उन ईयर्स की, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्शन है आपने सबसे पहले एक बार अपने जहन में क्लियर करनी है। आपको अगर पेपर में सवाल आता है फिट द लीस्ट स्क्वायर लाइन, ठीक है, तो आपके पास जो ईयर्स होंगे, ठीक है, जो ईयर्स के साथ जो आपको जो प्रोडक्शन दी जाएगी या इस प्रोडक्शन को वो किसी और नेम से भी आपको डिनोटेड करके दे सकता है, ठीक है। तो आपने इस प्रोडक्शन या इसकी जगह कोई और नेम भी अगर आ जाए, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं, आपने इसको वाई कंसीडर कर लेना है। आपने इसको क्या कंसीडर करना है? वाई, ठीक है। तो ये आपके पास वाई वाला डाटा होता है, ठीक है। सो सबसे पहले आपने लीस्ट स्क्वायर लाइन लिखनी है, ठीक है, कि लीस्ट स्क्वायर लाइन हमारे पास होती क्या है। लीस्ट स्क्वायर लाइन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमारे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। लीस्ट स्क्वायर लाइन में हमारे पास एक जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है टाइम सीरीज के डाटा के लिहाज से, और एक हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आपको समझ आ गई हैं जो लीस्ट स्क्वायर लाइन में है। और लीस्ट स्क्वायर लाइन में दो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं ए और बी, जो हमने फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इस लीस्ट स्क्वायर लाइन की नॉर्मल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? नॉर्मल इक्वेशन। ये नॉर्मल इक्वेशन हम नीचे कैलकुलेट की गई है, आपको नज़र आ रहा होगा। नाउ वी कैलकुलेट नॉर्मल इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मैंने लीस्ट स्क्वायर लाइन को कहा है, ठीक है। सो हम इक्वेशन ए मीन लीस्ट स्क्वायर लाइन की हम नॉर्मल इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम पहली कैसे निकालेंगे? हम अप्लाई समीशन ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन ए। जो हमारी इक्वेशन ए है ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, हम इसमें समीशन लगा देंगे बोथ साइड पे, ठीक है। सो जैसे कि वी हैव, हमारे पास पहले y था, y के साथ हमने समीशन लगा दिया तो हमारे पास हो गया समीशन y, क्लियर। और फिर हमारे पास a है, a के साथ हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसके क्या जो समीशन है वो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। मीन हम जो कांस्टेंट है, अगर अकेला हमारे पास कांस्टेंट है ना, हमारे पास अकेला जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है लीस्ट स्क्वायर लाइन में। हमारे पास जब लीस्ट स्क्वायर लाइन में अकेला कांस्टेंट हो, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, हम उसके साथ समीशन अप्लाई करें तो वो जो समीशन है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम स्मॉल एन कहते हैं, ठीक है। स्मॉल एन और ए जो हमारा कांस्टेंट है वो साथ लग गया, प्लस बी हमारा पास कांस्टेंट, और उस बी के साथ जो है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन में एक्स है, वेरिएबल है, तो उसके साथ हमने समीशन लगा देना, समीशन एक्स। ये हमारे पास बन गई पहली नॉर्मल इक्वेशन, समीशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। मैंने लीस्ट स्क्वायर लाइन पर बोथ साइड पर दोनों तरफ क्या लगा दिया? समीशन लगा दिया। तो ये मेरे पास बन गई पहली नॉर्मल इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हमारी जो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन है,
वो हमारे पास कैसे बनेगी, ये जो हमारी पहली नॉर्मल इक्वेशन बनी है आपने इसे क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दे देनी है। अब दूसरी नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास कैसे बनेगी, आपने कराना है जी मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन 1 जो बनी है, आपने दोनों तरफ उसको x के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। सो हमारे पास जो थी नॉर्मल इक्वेशन 1 समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x थी, हमने अब इसकी दोनों तरफ x को मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब देखें अब हमारे पास ए हमारे पास पहले अकेला था, इधर कांस्टेंट था, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था। जब ए के साथ इस वाले एक्स ने मल्टीप्लाई हो जाना, इस वाले एक्स ने मल्टीप्लाई हो जाना तो वेरिएबल सारा अटैच हो जाना। तो अब ये जो हमारे पास एन था समीशन, जो हमारे पास एन था इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन 1 में जो एक के साथ एन था जो समीशन की जगह आया था, अब ये एन ने दोबारा क्या कन्वर्ट हो जाना है, समीशन में कन्वर्ट हो जाना है। किस में कन्वर्ट होना है दोबारा, समीशन में। तो ये लग गया ए समीशन एक्स। क्लियर, जब ए के साथ एक्स जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो जो नॉर्मल इक्वेशन 1 में जो एन था उसने दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाना, समीशन में कन्वर्ट हो जाना, प्लस बी समीशन एक्स का स्केयर। पहले उधर केला समीशन एक्स था हमारे पास, ठीक है, केला समीशन एक्स था, जब एक्स दोबारा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो क्या बन गया, एक्स का स्केयर बन गया। तो बी समीशन एक्स का स्केयर। अब ये हमारे पास बन गई सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स का स्केयर। ये हमारे पास बन गई दूसरी नॉर्मल इक्वेशन। आई होप कि आप लोगों को नॉर्मल इक्वेशन कैसे कैलकुलेट हुई है ये आप लोगों को अच्छे समझ आ गई इंशाल्लाह। अब जो हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब इनके थ्रू अब हमने इनकी जो है वैल्यू निकालनी है हमने इनकी। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल इक्वेशन 1 की वैल्यू, जो कि हमारे पास है समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x। ठीक है, हमने इन तमाम की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे समीशन y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम n की निकालेंगे, फिर हम समीशन x की निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समीशन y की वैल्यू निकालेंगे। हमने ES का लिख लिया था डाटा, और मैंने बताया था आपको जो प्रोडक्शन का डाटा दिया गया है आपने उसे y क्या लेना है। ठीक है, y का हमने सारा डाटा लिख लिया। ठीक है, y का जो सारा डाटा लिखा हमने उसका टोटल कर लिया। क्या कर लिया हमने, उसका टोटल जो कहलाएगा समीशन y। ठीक है, जो y के डाटा का जो टोटल है, y के डाटा का जो टोटल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, समीशन y कहलाएगा। ठीक है, जो हमारे पास कितना आया, मतलब कि आपने इन तमाम वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, वो हमारे पास समीशन y कहलाएगा। वो कितना निकल आया, 673। ये हमारे पास समीशन y आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने n निकालना है। n मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास डाटा में, कितनी ऑब्जर्वेशन है, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10। n हमारे पास हो गया 10। ए हमारे पास कांस्टेंट है जिसे हमने फाइंड करना है, इसको भी ऐसे कैसे रहने दें, प्लस बी भी कांस्टेंट है, इसे भी ऐसे कैसे रहने दें। अब समीशन एक्स, अब हमने निकालना है समीशन एक्स। तो हमारे पास डाटा जो था वो सिर्फ अभी वाई का था, एक्स का हमारे पास डाटा नहीं था। अब एक्स का हमने डाटा कैसे फाइंड आउट करना है, अगर हमारे पास जो ईयर्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास ईयर जो हैं वो इवन नंबर में है, ठीक है, अगर हमारे पास जो ईयर्स हैं वो इवन नंबर में है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं वो इवन नंबर में है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स वो हमारे पास इवन नंबर में है, तो तब आपने लीज के लाइन में एक्स को कैसे कैलकुलेट करना है, तब आपने ईयर्स में से आपने टोटल ईयर में से दो मिडल मोस्ट ईयर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 2 मिडल मोस्ट ईयर। जैसा कि हमारे पास टोटल ईयर्स कितने हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारे पास टोटल ईयर्स 10 है। ठीक है, तो आपने इन 10 ईयर्स में से 2 मिडल मोस्ट ईयर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि मैं अगर ऊपर से भी 4 सेलेक्ट कर लूँ और मैं नीचे से भी 4 ईयर क्या करूँ, सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये दो 2 मिडल मोस्ट ईयर मेरे पास बैठते हैं 1984 एंड 1985। ठीक है, अब आपने 1985 को, अब आपने 1985 को
जो वैल्यू असाइन करनी है एक्स की वो असाइन कर देनी है +1 और 9084 को आपने एक्स की वैल्यू असाइन कर देनी है जी -1। इज इट क्लियर? अब उसके बाद जो -1 से जो ऊपर वाले साल है हमारे पास ईयर्स हैं बाकी सारे, आपने उनको सारी जो वैल्यू साइन करनी है वो नेगेटिव में साइन करनी है। किस में साइन करनी है? नेगेटिव में। और वो आपने ओड नंबर असाइन करने हैं, ठीक है। नेगेटिव ओड नंबर आपने असाइन कर देने हैं तमाम बाकी -1 से ऊपर वाले ईयर्स को, ठीक है। वो हमारे पास कहलाएगी एक्स की वैल्यू सारी की सारी। जैसा कि 9084 को हमने -1 असाइन किया, तो 9084 से ऊपर वाला साल 9083 है। इसको अब -1 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर क्या आता है? -3। तो हमने 9083 को असाइन कर दी एक्स की वैल्यू -3 और 9082 को हमने असाइन कर दी एक्स की वैल्यू -5 और 9081 को हमने असाइन कर दी -7 और 9080 को हमने असाइन कर दी -9, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास जो ईयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर जो हैं वो इवन नंबर में आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपने 2 मिडल मोस्ट ईयर्स आपने क्या करने हैं जी? आपने फाइंड आउट करने हैं। आपके पास जो पहला मिडल मोस्ट ईयर होगा 9084, उसको आपने -1 वाली वैल्यू साइन कर देनी है एक्स की, और जो नीचे वाला होगा 9085 उसको आपने +1 वाली वैल्यू साइन कर देनी है, ठीक है। अब -1 से जो जितने भी ऊपर वाले साल हैं आपने उन तमाम को माइनस वाली वैल्यू साइन करनी है और ऑड नंबर में साइन करनी है, जैसा कि -1 -3 -5 -7 -9। अगर इससे मेरे पास ऊपर एक और ईयर होता तो -9 के पास ऑड नंबर कौन सा आता है हमारे पास? -11, ठीक है। सो ऐसे सोन आपने वैल्यू एक्स की साइन कर देनी है ईयर्स की, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारे पास, मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर हमारे पास ईयर जो है अपना टोटल नंबर ऑफ ईयर जो है हमारे पास और नंबर में आ जाए तब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वो भी नज़र आएगी इंशाल्लाह। वो भी मैं आपको बहुत डिटेल से इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। बस उसका जो मेथड है बस एक्स का आपको फाइंड आउट करने का थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी इंशाल्लाह सारा का सारा यही प्रोसीजर है उसका भी, ठीक है। सो अब 9085 को जो 9085 को हमने वैल्यू साइन की +1। अब +1 से नीचे वाले साथ जितने भी हैं उसको आपने प्लस वाली वैल्यू साइन करनी है सारी एक्स की, और वो भी ओड नंबर में ही साइन करेंगे, +1 +3 +5 +7 एंड +9। इज इट क्लियर? अब ये हमारे पास होगी तमाम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट टेबल में, ठीक है। अब आपको एक और बात बता दूं, लीस्ट स्केल लाइन में, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, लीस्ट स्केल लाइन में जो एक्स का जो टोटल होता है वो हमेशा 0 आता है। वो हमेशा क्या आता है? 0। अगर ये आपका 0 नहीं आया तो मीन आपने जो एक्स कैलकुलेट की हैं लीस्ट स्केल लाइन में वो आपके रॉन्ग हैं, ठीक है। तो आपने ये बात अपने जहन में, जब भी आप लीस्ट स्केल लाइन का सवाल करें एक्स का आपने टोटल जब निकालना है ये बात जहन में रखिएगा, उसका टोटल हमेशा तब 0 आता है, ठीक है। जैसा कि देखिए +9 -9 से गया, +7 -7 से गया, +5 -5 से गया, +3 -3 से गया, +1 और -1 से गया, तो हमारे पास क्या बच गया? 0। इज इट क्लियर? अब हमारे पास एक्स का टोटल भी आ गया 0। ले जी, हमारे पास जो है इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन 1 की तमाम वैल्यू जो थी हमारी जो थी वो कैलकुलेट हो चुकी हैं। अब हम इसे पुट करते हैं। आपने क्या किया? नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम कंप्यूटेड टेबल इन इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या किया? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 समीशन y इज इक्वल टू NA + B समीशन x, ठीक है। अब समीशन y की हमारे पास वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई थी? हमारे पास क्या निकली थी? 673 वो हमने पुट कर दी 673। अब उसके बाद n, उसके बाद क्या दी? n हमारे पास नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास? 10। कितने थे? 10। वो पुट कर दी। ए हमारे पास कांस्टेंट था, वो वैसे का वैसे ही लग गया साथ जो हमने फाइंड आउट करना था, प्लस बी भी कांस्टेंट था, वो भी वैसे का वैसे लग गया। और फिर समीशन एक्स हमारे पास क्या निकला? 0, और उसकी वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। अब जब b 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ 10A।
वो आ गया नीचे 10 है, 673 इधर से नीचे आ गया। अब 10 इधर ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 673 के साथ जाकर उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो 673 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 67.3। ये हमारे पास आ गई ए कांस्टेंट की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 67.3। अब बारी आती है नॉर्मल इक्वेशन 2 की। अब नॉर्मल इक्वेशन 2 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल इक्वेशन 2 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या थी, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स का स्केयर। ये हमारे पास थी सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। अब सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, समीशन एक्स वाई की चाहिए। किसकी चाहिए, समीशन एक्स वाई। तो सबसे पहले हम एक्स वाई को कैलकुलेट करेंगे। एक्स वाई कैलकुलेट करने के बाद हम उसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि ये हमारे पास कंप्यूटेड है। आपने नेक्स्ट कॉलम किसका बनाना है, एक्स वाई का। किसका बनाना है, एक्स वाई का, ठीक है। तो x और y आपके पास दोनों हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। -9 को 31 के साथ करवाया, -279, -7 को 49 के साथ करवाया, तो क्या आ गया हमारे पास, -7 को 49 के साथ करवाया तो -343 आ गया। -5 को 74 के साथ करवाया तो -370 आ गया। -3 को 62 के साथ करवाया तो -186 आ गया। -1 को 65 के साथ करवाया तो -65 आ गया। +1 को 73 के साथ करवाया तो +73 आ गया। +3 को 76 के साथ करवाया तो 210 आ गया। +5 को 84 के साथ करवाया 420 आ गया। +7 को 86 के साथ करवाया मल्टीप्लाई तो 602 आ गया। +9 को 79 के साथ करवाया मल्टीप्लाई तो 711 आ गया हमारे पास, ठीक है। इज इट क्लियर। ये हमारे पास तमाम सारा एक्स वाई आ गया। एक्स वाई को जस्ट मल्टीप्लाई करवा के उनका कॉलम बना देना आपने एक्स वाई का। अब हमें चाहिए इस एक्स वाई कॉलम का टोटल। अब ये टोटल हमारे पास क्या आएगा, इन तमाम वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। मतलब कि पहले आप लोग कैलकुलेटर लेंगे, आपने पहली वैल्यू लिखनी है -279, -343, -370, -186, -65, +73, 210, +420, +602 एंड +711। आपने ऐसे थी तमाम वैल्यूज आपने कैलकुलेटर में लिख के इक्वल दबाएंगे तो आपके पास इसका टोटल आ जाएगा 773, ठीक है। इज इट क्लियर। अब हमारे पास आ गया समीशन एक्स, हम जो हमें चाहिए था, ठीक है, वो हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। समीशन एक्स वाई हमारा निकल आया। अब हमें आगे चाहिए समीशन एक्स सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, वो ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटेड है, वो कितना है 0, ठीक है। और ए की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है, ठीक है। सो प्लस बी की वैल्यू निकालनी है अभी हमने, ठीक है। सो समीशन एक्स क्या चाहिए साथ, बी के साथ हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स का स्केयर। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्केयर, फिर उसका टोटल। तो एक्स स्केयर आपके पास एक्स वाला कॉलम है यहाँ, ये एक्स वाला कॉलम है। आपने इस एक्स वाले कॉलम का क्या कर लेना है, स्केयर कर लेना है, एक्स का स्केयर निकाल लेना, मतलब कि एक्स की वैल्यू का स्केयर करते जाना है। -9 का स्केयर +81, ठीक है। अब आप देखिए कि जस्ट आपने नंबर का ही स्केयर नहीं करना, आपने साइन का भी ही स्केयर करना है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है, ठीक है। तो आपने जस्ट नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करवाना, आपने साइन को भी साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 इंटू 9 81, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, -1 इंटू -1 इंटू +1 एंड +1 इंटू +1 +1, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 9 81। ये हमारे पास आ गया सारा एक्स का स्केयर वाला कॉलम। इज इट क्लियर। अब एक्स के स्केयर का आपने टोटल कर लेना है, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज को आपने क्या करना है जी, प्लस कर लेना है। तो ये हमारे पास नीचे उसका टोटल आ जाएगा, समीशन एक्स स्केयर इज इक्वल टू 330, ठीक है। अब ये हमारे पास समीशन एक्स वाई भी आ गया, समीशन एक्स स्केयर भी आ गया और समीशन एक्स हमारे पास ऑलरेडी है। तीनों वैल्यूज हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन की आ चुकी हैं और ए की वैल्यू भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दी हुई है। तो हम इसे पुट कर देंगे कि नॉर्मल इक्वेशन 2 में, ठीक है। सो नॉर्मल इक्वेशन 2 है फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सबसे पहले किसकी वजह चाहिए, समीशन एक्स वाई की, ठीक है। सो समीशन एक्स वाई हेयर 773,
तो आपने समीशन एक्स वाई की जगह क्या पुट कर दिया 773, ठीक है, इज इक्वल टू, अब समीशन एक्स हमारे पास क्या है जी, जीरो है, ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। साथ बात है, जब जीरो जब ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए की वैल्यू के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये वैनिश हो जाएगा। तो मैंने ए की वैल्यू पुट नहीं की, हमने डायरेक्ट समीशन एक्स की वैल्यू पुट की, जीरो है, और जब वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ए हमारे पास वैनिश हो गया, खत्म हो गया, प्लस बी, ठीक है, प्लस बी, ठीक है, साथ में समीशन एक्स स्क्वायर, तो समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली थी 330 यहाँ पे टेबल पे, ठीक है, वो हमने इधर पुट कर दी, ठीक है। अब 773 नीचे आ गया, प्लस बी 330 भी हमारे पास नीचे आ गया। अब ये 330 बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 773 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 773 को 330 के साथ आपने जब डिवाइड किया तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 2.3424, ठीक है। आपने हमेशा कोशिश करनी है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में ख़ास तौर पर, ठीक है, आपने जब भी आपके पास डेसिमल में अंतर आए, डिजिट में अंतर आए, ठीक है, पॉइंट में अंतर आए, तो आपने पॉइंट के बाद हमेशा 4 वैल्यूज लाजमी लेनी है। पॉइंट के बाद हमेशा 4 वैल्यू, चाहे वो आप कैलकुलेशन में कर रहे हैं, टेबल में कर रहे हैं, चाहे आप आंसर में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने पॉइंट के बाद हमेशा 4 वैल्यू जरूर लेनी है। ये स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने ये बात अपने जहन में जरूर रखनी है। इससे ये होता है कि हमारे आंसर में एक्यूरेसी जो होती है वो 100% आती है, ठीक है। सो बी की वैल्यू आ गई 2.3424, ठीक है। अब ए और बी दोनों कांस्टेंट हमारे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन से लीस्ट स्क्वायर लाइन में जो थे हमारे पास, वो हमारे पास कैलकुलेट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट ए एंड बी वैल्यू इन इक्वेशन ए, जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन थी, ठीक है। जब लीस्ट स्क्वायर लाइन से ए और बी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, सो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन क्या थी, मैं इधर दोबारा लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये थी हमारे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन, ठीक है। जब लीस्ट स्क्वायर लाइन में ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ये जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y, ठीक है, इक्वल से इधर इधर वाली साइड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये जो y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये हमारे पास एस्टीमेट हो जाता है। तब क्या हो जाता है हमारे पास, एस्टीमेट, ठीक है। तो एस्टीमेट का निशान होता है कैप, y के ऊपर आपने कैप का निशान लगा देना, y कैप, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अब ये लीस्ट स्क्वायर जो लाइन है ये एस्टीमेट हो चुकी है, ठीक है। y कैप इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दी 67.3 प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी 2.3424 और साथ में x आ गया। ये हमारे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन कैलकुलेट हो गई। सो गाइस स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह कि लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है वो कैलकुलेट कैसे की जाती है। मैं एक सेकंड के लिए इस पेज को ज़रा यहाँ पर स्टे करूँगा, आप लोग जो है वो एसएस ले लें ताकि आप लोग इस सवाल की प्रैक्टिस करें खुद से भी, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह जो है आप लोगों को एक छोटा सा टास्क भी दूंगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को इस वीडियो की एंड पर आप लोगों को एक सवाल नज़र आएगा इंशाल्लाह लीस्ट के लाइन का ही, ठीक है, जिसमें जो ईयर्स होंगे हमारे पास वो इवन नंबर में होंगे हमारे पास, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, उसको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मैं साथ ही अपनी वीडियो के एंड पे अपना नंबर भी सारा अटैच करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप वो सवाल करने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर करें, ठीक है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वहाँ पर आप लोगों का सवाल जो है वो चेक करूँगा व्हाट्सएप पर, और इंशाल्लाह जिसकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी, मैं इंशाल्लाह जिसकी जो मिस्टेक होगी इंशाल्लाह मैं उसको वहाँ पर भी इंशाल्लाह गाइड करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है और मेरा यूट्यूब पे चैनल बनाने का जो मकसद है वो यही है कि स्टैटिस्टिक्स को आसान लफ्ज़ों में, आसान से आसान, इंतहा ही इंसान से आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुंचाना, ठीक है। जो कि स्पेशली फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर और जो ये बीएस के जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंट बनाना चाहिए, बीबीए के जो स्टूडेंट में जो कोर्सेज आते हैं स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है, या बीएससीएस में भी आते हैं स्टैटिस्टिक्स की जो कोर्सेज है वो आजकल हर फील्ड में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो कि जिनका तो मेजर सब्जेक्ट है उनके लिए तो कोई ज़्यादा जो मैथ जिनका मेजर है, जिनका स्टैट मेजर, उनके लिए तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं। जिनका ये जो है माइनर के तौर पे जो पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स के बहुत ज़्यादा डरते हैं।
मेरा जो विजन है स्टूडेंट्स उनके डर को ख़त्म करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पर आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स को है जो जो स्टैटिस्टिक्स की जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल जो प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मैं आपको वो आसान से आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सो इंशाल्लाह आपको अब मेरे चैनल पर इंशाल्लाह जो है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स जो है, ठीक है, उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह उनकी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और वो भी आसान से आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को कौन सा ज़्यादा जो टॉपिक है वो डिफ़िकल्ट लगता है। इंशाल्लाह मेरी पहली ट्राई ये होगी कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, वो मैं उस टॉपिक पर बनाऊं, ठीक है। और इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक था फिट लीस्ट के लाइन, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ईयर्स थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स वो इवन नंबर में थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह आप लोगों को ईयर्स उसमें नज़र आएंगे ओड नंबर में, ठीक है। तो ओड नंबर में इंशाल्लाह वो डाटा होगा, फिर उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने एक्स जो है उसमें वो कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, इंशाल्लाह। सो आज के लिए हमारी जो वीडियो है वो लेक्चर जो हमारा इतना ही है, ठीक है। सो आप लोगों ने आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा आराम से। मैं नेक्स्ट पेज भी कर देता हूँ ताकि आप उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें और इस सवाल की बैठ के प्रैक्टिस करें। देखिए स्टैटिस्टिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, ठीक है, इसकी जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप लोग इसको बार बार अपने हाथों से गुजारेंगे, इंशाल्लाह ये आपको उतना ही आएगा, ठीक है। सो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने हाथों से गुजारें सवालों को, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी टेस्ट हो, ठीक है, उसमें आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह आज के लेक्चर की जो वीडियो है वो इतनी ही थी आज। अब मुझे जो है इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जो हम मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिट लीस्ट स्केल लाइन में, ठीक है। फिट लीस्ट स्केल लाइन का की वीडियो होगी वो, जिसमें जो आएगा डाटा आएगा वो हमारे पास टोटल नंबर जो ईयर्स होंगे वो और नंबर में होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस की, जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो भी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। उसकी भी बैठ के आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर चेक भी करवाइएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स सबको दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को लाजमी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिनको स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, जिनको आसान भी लगती है उनके साथ भी शेयर करें, और जिनको इंतहाई मुश्किल लगती है उनके साथ तो लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।